हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है कि कटिंग्स लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो ख़राब ना हो और जल्दी से हेल्दी ग्रोथ करना शुरू कर दें। अच्छा लगे वीडियो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो यही टॉपिक है, स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स ये 2-3 दिन हुए हैं और ये मनी प्लांट्स की मैंने कटिंग लगाई है और कुछ 8-10 दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो भी शुरू हो जाएगी। ये कुछ 15-20 दिनों पहले मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और इसकी देखिए ग्रोथ शुरू भी हो गई है। और भी कटिंग्स मैंने लगाए हैं कल परसों में, तो इनकी भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके प्लांट्स की जो कटिंग्स हैं वो ख़राब ना हो। सबसे पहला ध्यान इस बात पे दें कि जब भी आप कोई प्लांट की कटिंग लेते हैं तो कटिंग्स थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अगर आप मनी प्लांट्स की कटिंग ले रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि उसकी जड़ें थोड़ी सी डेवलप हो, थोड़ी सी बड़ी जड़ें हो उसकी, ताकि आप किसी भी प्लांट में जब आप प्लांटर में आप लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। दूसरी बात कि मिट्टी जो आप लेते हैं, वैसे तो आप मिट्टी में भी कटिंग्स को लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में कटिंग्स ग्रो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। अगर आप हल्की मिट्टी में कटिंग्स को लगाते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्रो होने के। तो हल्की मिट्टी बनाने के लिए आप फ्रेंड्स एक हिस्सा रेत ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी, बस एक मुट्ठी मिट्टी मिला लें और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला लें, जिससे कि उसमें फंगल इन्फेक्शन प्लांट्स में होने के चांसेस बहुत जो है कम हो जाएंगे। तो उसमें आप लगाएं। और कटिंग जब लगाते हैं तो उसमें हल्का स्प्रे बॉटल में पानी डालें। ऐसे किसी भी मग से पानी ना डालें, वरना कटिंग्स थोड़ी सी हिल जाएंगी। कटिंग्स ना हिले इसलिए स्प्रे बॉटल से धीरे धीरे पानी स्प्रे करके डालें। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है फ्रेंड्स कि कटिंग्स लगाने के बाद आप प्लांट्स को शेडेड एरिया में रखें, छाया में रखें, कम से कम 10 से 15 दिनों तक, जब तक उसकी नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए। अगर आप धूप में रख देंगे तो कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। इसीलिए कटिंग्स को अच्छा तरीका है ग्रो करने का कि उसको शेडेड एरिया में ही रखें जब तक कि वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करना शुरू कर देते हैं अपनी। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि जिस प्लांटर में आपने मनी प्लांट्स की या फिर किसी और प्लांट्स की कटिंग्स लगाई है, उसमें ध्यान दें कि उस प्लांटर की मिट्टी सूखे नहीं, उसकी जो मिट्टी है गमले की वो मॉइस्ट साइड में बनी रहे, हल्की गीली ही रहे। हाँ, ये भी बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कटिंग पे, वरना कटिंग्स जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं, सड़ना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी जो कटिंग्स है वो अच्छे से ग्रो होती रहेंगी। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जो कटिंग्स आपने लगाई है उस पर स्प्रे बॉटल से हर दिन पानी का शावर करें हल्का हल्का, ताकि प्लांट्स में नमी बनी रहे और प्लांट्स जो है अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर पाएँ। अगर आप प्लांट्स को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं वैसे बिना स्प्रे किए पानी का और मिट्टी हल्की गीली है, कटिंग्स तो भी लग जाते हैं, लेकिन प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे अगर आप उसमें हल्का हल्का पानी का शावर करते रहते हैं तो प्लांट बहुत खुश रहते हैं। इस तरह प्लांट्स की ग्रोथ जो है जल्दी शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन प्लांट में ना हो, कटिंग्स में बहुत जल्दी जो फंगस है वो डेवलप हो जाते हैं कटिंग्स के जो प्लांटर्स हैं उसकी मिट्टी में। तो 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर आप आधा लीटर पानी में मिला के और उसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। जो पानी आप मिट्टी को गीला करने के लिए पानी डाल रहे हैं गमले में, उसी की जगह पे आप फ्रेंड्स उस सॉल्यूशन को डाल दें जिसमें आप फंजीसाइड मिलाते हैं। तो उससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहती है और फंगल इन्फेक्शन भी प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कटिंग्स लगाते समय। और एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कटिंग्स जब एक बार आप लगा देते हैं तो कटिंग्स जब आप लगाएं तो कटिंग्स को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है मिट्टी में, उसके ऊपर हाथ से ज़ोर से प्रेशर दे के मिट्टी में नहीं दबाना है। हल्के हाथों से कटिंग्स को लगाएं ताकि जो जड़ें हैं
ठीक से मिट्टी में जा सके, फैल सके। अगर आप पूरा मिट्टी उसके ऊपर दबा देते हैं तो जड़ें पूरी तरह से दब जाती हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ अपनी नहीं कर पाती हैं और फिर वो प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, 2-3 दिनों में सूख जाएगा। इसलिए हल्की मिट्टी दिया करें जिससे कि कटिंग्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। इसके अलावा जो कटिंग्स आप लगाते हैं उसमें उसको एक ही जगह पे कोशिश करें कि वो जो कटिंग्स आपने लगाई है उसका गमला एक ही जगह पे रहे। बार बार उसको इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहने से फ्रेंड्स वो जो कटिंग्स है वो हिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो कटिंग्स है वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जो भी कटिंग्स आप लगाते हैं उसको एक ही जगह पे रखें, उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें उसकी मिट्टी में, फंगल इन्फेक्शन ना हो उसकी मिट्टी में कटिंग्स के। तो इसलिए उसमें ½ लीटर पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला के उसका सॉल्यूशन डालें पानी की जगह पे। मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीली ना करें वरना सड़ जाती हैं कटिंग्स। तो इन बातों का ध्यान रखें। और कटिंग्स को आप रेत में अगर लगाते हैं, सिर्फ रेत में भी लगाते हैं फ्रेंड्स, तो आप उसमें पानी देते रहें, सूखनी नहीं चाहिए उसकी मिट्टी या रेत सूखनी नहीं चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये टिप्स आप लोगों के काम आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।